देखिए, आज मैंने विषय कुछ और सोचा था, मगर मैं अभी सपा भूल गया उसका। अभी अभी मेरे को एक नया बात आई, उस पर बात करते हैं। वो क्या है कि आजकल बहुत आने लग गई, किस पर बोलना यही कन्फ्यूजन होता है। हालांकि नई बात रोज नहीं सुना रहे हैं, बात वही है। तो मन पर कंट्रोल हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम धर्म है, यही सत्य को उपलब्धता है। अब मन क्या है? मन जो है वो हम जो काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म होते हैं हमसे, उसको चलाने वाला मन है। चलाता किसको? भाई किस चलाने वाला कोई है तो चलने वाला भी कोई है। चलाने वाला मन है तो चलने वाला कौन? शरीर। हमारा शरीर मन से चलता है। मन निर्देशित करता है, मन डायरेक्शन देता है कि यार इधर से कोई बात आ रही, सुन देखे, तो नाक सक्रिय हो जाती है, सूंघने लगता है। देखो यार कौन आया, तो आँख सक्रिय हो जाती है। सुनो यार कैसी आवाज़ आ रही है, कान सक्रिय हो। इसी प्रकार स्वाद के लिए जबान सक्रिय हो गई, और छूने के लिए पूरा शरीर, पूरा शरीर छूने का काम। अब ये जब तक इसको मन निर्देश न दे तब तक शरीर काम नहीं करता। जो लोग पागल हो जाते हैं ना, लगभग पागल होते हैं, कोई 50%, कोई 25%, कोई 5%, सब है, सब पागल हैं अपने अपने हिसाब के। है अब कोई 100% है बेचारा, तो उसका मन जो है, मन तो उसका भी है, उसका भी मन निर्देशित करता है, किंतु वो डिस्टर्ब हो गया है। खाना कैसे खाना वो बराबर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो पैर लंबे करके खा रहा है, लेट के खा रहा है, हाथ उठा खा ही नहीं पा रहा है, दूसरों को खिलाना पड़ता मुंह में। परसेंटेज के ऊपर मन उसका गड़बड़ हो गया बेचारा का। मन तो है पर गड़बड़। अब हमारा मन कितना गड़बड़ है हमको तो पता नहीं, किंतु एक दूसरे को दिखता है। कितना भाई भाई की नहीं पड़ती, बाप बेटे की नहीं पड़ती, पति पत्नी की नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? और किसी की किसी से नहीं पड़ती। क्यों? कि वो पागलपन समान नहीं है, और जितना पागलपन समान है उतने अच्छी पड़ जाती है। देखना, आप भी उतने ही पागल, मैं भी उतने ही पागल, तो हमारे दोनों की अच्छी पड़ जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। है अक्सर बेवकूफ़ों की दोस्ती बेवकूफ़ों से, बुद्धिमानों की दोस्ती बुद्धिमानों से होती है। अब क्योंकि उनके मन समान है, करीब 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 करीब, एकदम समान तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि कभी भी दो व्यक्ति की किसी की भी 100% नहीं पढ़ सकते। क्यों? कि थोड़ा तो डिफरेंस, थोड़ा फर्क तो रहता पागलपन में है। तो पागल तो सभी है। खैर हमारा आज का विषय वो नहीं, हमारा विषय है, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो मन है हमारा, मन भी हमारे दो है। देखिए, एक अंतर्मन है और एक जागृत मन।
अंतर्मन बड़ा गंभीर है। जागृत मन, ये जो जागृत जो करवाता हमारे साथ डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्शन है, दिखता हमको कि मन ने डायरेक्ट किया कि ये हाथ उठा तो उठा दिया, मन ने डायरेक्ट किया कि किताब उठा तो उठा दिया। देखना, ये जागृत मन। और एक अंतर्मन होता, वो मन आदतों के हिसाब से नेचर बन गया, उसके हिसाब से। कई बार आपने देखा होगा कि कई काम आपको पता ही नहीं होता और कर जाते हो, पूछते हो किसी से, क्यों यार मैंने ऐसा कर लिया क्या? वो अंतर्मन से हो गया। मन के बिना तो शरीर काम ही नहीं कर सकता है, आपको पता ही नहीं है। मैंने देखा एक व्यक्ति है मेरे से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सभी जुड़ों के प्रकृति समझ में आ जाती है, स्वभाव समझ में आ जाता, और जितना ध्यान गहरा हो उतना समझ में आ जाता। मैंने एक एक व्यक्ति का मार्क किया कि वो किसी काम के लिए कभी 8-4 दिन बातचीत भी हो जाती है फोन पे। वैसे तो उसको बेचारों क्या है कि फुर्सत नहीं होती, सभी के संसारियों को फुर्सत नहीं है, काम इतना है बेचारों को, किसको फुर्सत। और मेरे जैसे बिना काम के आदमी से बात कौन करे, काय की फुर्सत। तो कभी 8-15 दिन में बात हो जाती है। मगर मैंने देखा कि जब वो लगाता है फोन तो बड़ा अलग ढंग की बात होती है। देखना है, मेरे को तो कोई काम नहीं होता, मगर कभी कभी मैं भी लगा लेता हूँ। भाई आप मेरे से जुड़े हैं और 2 बार आपने लगा दिया तो मेरा मन करता है बेचारे को एक बार इसको अपने को लगा देना चाहिए, तो कभी मैं लगाता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब वो लगाता है तो उसका व्यवहार कुछ अलग होता है, और जब मैं लगाता हूँ जब उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। क्या ऐसा आदमी जान करके करता है, सोच के करता है? नहीं, टेंडेंसी, प्रवृत्ति बन जाती है। भाई स्वार्थ की प्रवृत्ति है, देखिए सब में है, सकाम सब है। अब स्वार्थ की प्रवृत्ति है तो आपने मुझे याद किया, देखना, यानी कहीं न कहीं आपको मेरी जरूरत है तो याद करता आदमी, यूँ कौन करता। अब वो जब फोन करे तो व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि जैसे वो मेरे से कुछ ज़्यादा है, यूँ कहे कि भाव खा जाता आदमी है कि मैंने एहसान कर दिया हूँ। देखना, मैंने समाचार पूछे आपके हैं तो कुछ व्यवहार अलग ढंग का, और जब मैं फोन करता हूँ उसका उसको तो व्यवहार और अलग ढंग का है। मैं वो फोन करे तो मन नम्रता अधिक, यूँ कहें पर उसके फोन में नम्रता ज़्यादा होती है, और जब मैं फोन करूं तो नम्रता कम दिखाई देती है। भाई बात दो जने वही है, वो भी वही है, मैं भी वही हूँ, मगर फोन से बात भी वही हो रही है। जितना काम तुमको मेरे से है उतना ही मेरे को तुमसे हो सकता है, यदि है तो, न है तो कोई बात नहीं, मगर जितना भी है उतना है तो वो भी समान है। किंतु फोन आगे लेके कौन कर रहा है, देखना, इस पर फर्क पड़ जाता है।
वो करे तो कुछ अलग ढंग की बात होती है, मैं करूं तो कुछ अलग ढंग की बात होती। वाह यार, आदमी वही, रिश्ते वही है, मगर अब क्या है कि जो जो ध्यान गहराता है, आपका ध्यान बढ़ता है, इन चीज़ों पर ध्यान जाने लगता है। मैं इतना ध्यान करता हूँ तो मेरा दिनों दिन बढ़ता है, तो मैं सब देख लेता हूँ। तो जब उससे बात करूँगा, मैं करूँगा तो कुछ हाई मोरल से करेगा है, और जब वो लगाएगा तो ज़्यादा विनम्र हो जाएगा, क्योंकि आज उसको ज़रूरत है। आदमी बिना ज़रूरत से लगाता ही नहीं, किसी बात काहे करे, तो उसमें दिख जाता है। अब मैं लगाऊं तो उसको क्या लगता है, आज इनको ज़रूरत होगी कोई, तो वो अपने आप ही भाव खा जाता है, तो उसका स्वभाव में फर्क नजर आता है। अब सोचिए आप, अब ये कोई आदमी सोच के नहीं करता, मेरे बात जो कर रहा हूँ ये तो उदाहरण दिया मैंने, है, सोच के नहीं, इसके लिए कोई विचार नहीं किया, फिर एक टेंडेंसी बनी हुई है अंदर, है, उस टेंडेंसी की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति के अनुसार अपने आप चेंज हो जाता है, वो अंतर्मन है, वो अंतर्मन कर देता है। अभी मैंने एक को कहा कुछ सामान लाने को, जहाँ से सामान लेके गए वो कई तरह का पड़ा है, तो उसकी टेंडेंसी जैसे सामान को वो अच्छा समझता है, देखना ये भी फर्क होता है। आप किसको अच्छा समझते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, मैं किसको अच्छा समझता हूँ। आप जिसको अच्छा समझते हैं अपने आप आपके हाथ मुँह चले जाएंगे, देखना। मैं जिसको बहुत अच्छा समझता हूँ मेरे हाथ मुँह पहुँच जाएंगे। अब उसमें मैंने देखा कि 3-4 तरह का सामान एक ही जगह पड़ा है, मगर उसको विशेष टाइप की उस तरह की चीज़ पसंद है, तो एक निकाल के लाया तो वैसी लाया। मैंने कहा भैया आपको वैसी लाना थी, मैंने यूँ कहा था, तो बोला हाँ मेरा नीचे से लाया। नीचे से ऊपर से अलग बात है, वैसी लाना थी, आप एसी ही लाए। मैंने कहा एक और लेके आओ, एक और लेके आए तो दूसरी भी ऐसी लेके आए, देख, जबकि उसमें जो जैसी मैंने मंगाई थी वो ज़्यादा है उसमें, मगर वो उनके हाथ में नहीं आई। बोले मेरे तो जो हाथ में आ गई वो ले आया। मैंने कहा मैंने जब कह के भेजा कि वैसे लाना है तो छांट लेता थे, छांट सकते थे, है, मगर अब दिमाग में, अंतर्मन में ये पड़ा हुआ कि ये अच्छा नहीं है। अब मैं इसको और स्पष्ट कर दूं कि मेरी एक स्वभाव है कि कोई चीज़ आपके पास इकट्ठी भरी हुई को डब्बे में है, देख लो, तो मैं क्या करता हूँ कि जो चीज़ खराब हो रही है उसको पहले उपयोग करता हूँ, है, भाई ये खराब जल्दी हो जाएगी, इसको पहले इस्तेमाल कर लो। अब आपका दिमाग यदि ऐसा है कि नहीं, जो चीज़ खराब होने वाली है और अच्छी है पहले उसको करो, ये तो खराब हो ही रही है, अच्छी अच्छी लेना चाहिए। तो आपका स्वभाव क्या है, अच्छी से अच्छी ढूंढने का। अब मैं उसमें से क्या ढूंढता हूँ, चीज़ वही है, जगह एक ही है जहाँ से ढूंढ के लाना, मगर आपसे उसी चीज़ में से मंगाई तो आप कुछ और लेके आओगे, कुछ और तरह की लेके आओ, और मैं लेने गया तो कुछ और तरह की लेके आऊँगा, क्योंकि आपके दिमाग और कई भी ये सोचेंगे भी नहीं, विचार नहीं करेंगे, हैं, मगर आपका हाथ वहीं पड़ेगा,
है, जहाँ बहुत अच्छे सबसे अच्छी चीज़ होगी उस पर पड़ेगा और उसको निकाल के लाओ। मेरा हाथ मैं यदि ढूंढने जाता हूँ तो वो उसमें से थोड़ी खराब हो रही है पहले, और जो ज़्यादा खराब हो गई पहले उसको लूँगा, क्योंकि मेरी टेंडेंसी वैसी बनी हुई। वो जो टेंडेंसी बनी हुई है उसके अनुसार भी हमारा शरीर काम करता। देखिए, है तो एक तो जागृत मन से काम करता है कि देख रहे हैं और आ रहा, एक अंतर मन से काम कर रहा है। और जागृत मन का उपयोग नहीं करते हैं जब अंतर मन शुरू हो जाता है। देखना, अब तो मन है। और अध्यात्म के लिए आप कहेंगे भाई ये बात हमको क्यों सुना रहे हो, ये क्या उपयोग देगी, क्या उपयोगी है? उपयोगी है। ज्ञान में, अध्यात्म में जाने के लिए आपका मन रुक के काम करना, आपके हाथ में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए तो ज्ञानी आप। मन पूरी तरह से कंट्रोल में आना चाहिए। पूरी तरह से आप कौन सा मन, दो मन है आप, देखिए दोनों मन कंट्रोल होना चाहिए। है, जब शरीर पूरा ही कर्म पर कंट्रोल होना चाहिए। वो कर्म में कंट्रोल होने के लिए यानी शरीर पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए इंद्रियां काय से काम करती है? मन से। तो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तुम्हारा, तुम कर नहीं सकते हो। फिर मन पे कंट्रोल हो तो इंद्रियों पर कंट्रोल हो। अब जब मन पे कंट्रोल हो तो फिर क्या करना चाहिए? मन पे कंट्रोल करने में जाओ तो वहाँ दो मन है। एक जागृत मन, तो जागृत मन पे तो आपका अधिकार है, ज़्यादा कंट्रोल है। आप देखते रहे हो कि मैंने ये सोचा तो अब ये करा है। तो जागृत मन पे तो कंट्रोल, हालांकि ये भी बहुत कठिन है, जागृत मन पे भी कंट्रोल करना बहुत कठिन काम है, किंतु फिर भी थोड़ा उससे अंतर मन पे कंट्रोल करना बहुत कठिन काम, क्योंकि वहाँ तो पता ही नहीं कि क्या होगा। यहाँ तो पता है, देखना है। अब आप जागृत मन पे कंट्रोल कर लें, उसके बाद अंतर मन पे कंट्रोल होता है। और दोनों का तरीका वही ध्यान है, ध्यान और संकल्प। अब संकल्प अच्छे हैं, देखना, तो जागृत मन पर एक बार खाली संकल्प से भी कंट्रोल किया जा सकता है। कि संकल्प आ गया कि आज मैं, आज से ये फला चीज नहीं लूँगा, देखना, फला चीज नहीं देखूँगा, आँख ही नहीं खोलूँगा, हाँ, मैं खाने के फला स्वाद के पीछे नहीं भागूंगा। तो कुछ हद तक, अधिकांश भाग तक हम जागृत मन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जागृत मन को संकल्प द्वारा भी कंट्रोल कर सकते, मगर अंतर मन को हमें तो पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। अब मैंने लाख कहा उनसे कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे मन में वो बैठा हुआ है कि अच्छी से अच्छी चीज़ लेना, तो अब उसमें से ताज़ी ढूंढते हो। मैंने आपको बासी लाने को कहा कि भाई जो पुरानी हो गई उसको पहले खर्च कर ले, हैं। पर वो क्या करे, आपकी टेंडेंसी, आपकी प्रवृत्ति वैसी बनी हुई, तो आप ताजी से ताजी लेके आए। दो बार लेने भेजा, दो ही बार लाए, जबकि उसमें बासी बहुत है, किंतु वो नहीं लाए। क्यों? कि आपकी टेंडेंसी ऐसी बनी हुई। अब वो अंतर्मन काम करता है, आपने कोई ढूंढा भी नहीं कि ताजी कौन सी और बासी कौन सी, फिर आपका हाथ ही वहाँ पड़ा। तो वो जो है वो टोटल आपके ध्यान पर डिपेंड करता है। अंतर मन पे कंट्रोल करना पूरा ध्यान पर, जितना ध्यान बढ़ेगा उतना आपका कंट्रोल बढ़ेगा। अब जैसे आपको नींद आना, देख, स्वप्न आना,
स्वप्न और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं सिवाय विचार के। विचार है वो, है, किंतु वो विचार जागृत मन के विचार नहीं है, वो अंतर मन के विचार है। और जब जागृत मन बंद हो जाता है, जब वो पूरा खुला हो जाता है, देखना आपको तो याद नहीं रहती, नींद गहरी होती है तो आपको पता नहीं होता है, वरना जितनी देर नींद रहेगी उतनी देर ख्वाब रहेंगे, स्वप्न रहेंगे पूरे टोटल। मान लो आप 2 घंटे सोए हैं तो 2 ही घंटे आपको स्वप्न भी है, यानी विचार कभी बंद नहीं होते हैं। किंतु जब जागृत में विचार कभी 1 मिनट को 1 सेकंड को बंद नहीं हुए तो नींद में क्यों बंद होंगे? मगर नींद में जागृत मन सो जाता है, अपने को कंट्रोल नहीं है, अपने पास पता नहीं है अपने को कि मन कहाँ भटक रहा है, क्या कर रहा है, मगर करता बराबर काम है, 24 घंटे वो भी लगातार काम कर रहा है। तो जितनी देर नींद है उतनी देर विचार भी है। अब वो विचार आपको याद कम रहते हैं क्योंकि कम सोते हो। जिनको कम सोता है जो आदमी, मान लो कि 4 घंटे की नींद और 4 ही घंटे सो गया तो उसको अर्ध निद्रा भी होती है, देखिए। अब वो जो कम निद्रा रहती है उस समय के विचार जो है, उस समय के विचार याद रह जाते हैं, तो वो सपना याद रह जाता। आप कहते हो कि आज तो मेरे सपने में क्या आया। जो लोग ज़्यादा देर सोते पड़े रहते बिस्तर में, देखना आप, उनको ख्वाब ज़्यादा आते हैं। जो लोग एक्यूरेट कम से कम सोना मिलता है कि 5 घंटे की नींद है, वो बेचारा 4 ही घंटे सो पाता है, उसको सपने नहीं आते क्योंकि टाइम ही नहीं सपने देखने का। नींद बहुत गहरी आती है उसको। अब गहरी नींद में सपना नहीं दिखता है। सपने तो सब आते हैं, डर के भी आते हैं, चमक के भी आते हैं, मारने के भी आते हैं, मार खाने के भी आते हैं, हंसने के भी आते हैं, रोने के भी आते हैं, सब विचार आते हैं। मगर कंट्रोल नहीं होने से अभी तो क्या है कि रोना आ रहा है, देखना आप, वो आपने सोचा कि यार ये लोग क्या कहेंगे तो रोक लिया रोने को। अब नींद में विचार आ गया रोने का, कोई मार रहा है तो लग रही है तो रोना है, तो वहाँ तो ये है नहीं कि कोई देखेगा कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, पता ही नहीं हमको हम सोए कि जगह ये भी नहीं पता और सोए कि ये भी नहीं पता, तो रोना आ जाएगा। रो रहे हो, आंसू भी निकल रहा है, चिल्ला भी रहे हो, पर आपको पता नहीं है। तो स्वाभाविक होता, हंस रहे हो तो खिलखिला के हंसते हैं। आदमी दूसरा कहता कि देखो नींद में हंस रहा है, वास्तव में वो अंतर्मन चालू हो गया हमारा। वो जो अंतर्मन जागृत में सोया है, पता नहीं है कि मैं इसमें से क्या ढूंढ के ला रहा हूँ, है, पर ढूंढ के वही लाऊंगा जो मुझे पसंद है। यानी अंतर्मन उस समय भी मेरा जागृत मन सोया था, किंतु वास्तव में हमारा जागृत मन जागृत भी पूरा कभी नहीं रहा है। जब ध्यान गहराता है, ध्यान अच्छा होता है, ध्यान में जाने लगते हैं हम, ध्यान बहुत करते हैं हम, तो फिर आपको कंट्रोल आने लगता है। जागृत मन पे भी कंट्रोल आने लगता है और धीरे धीरे जाते जाते फिर वो सोने वाला अंतर्मन जो है उस पर भी कंट्रोल आने लगता है, क्योंकि ध्यान आप ही के पास, यानी विचार। देखिए विचार, ध्यान का, विचार का न रहना ध्यान है। देखिए जागृत मन का भी विचार और अंतर्मन का विचार, दोनों ही विचार नहीं बचे, देखना है। अब विचार नहीं रहते तो फिर आप रहते हो। आप तो विचार रहते हैं जब भी आप रहते हो, किंतु विचार रुक जाए तो फिर केवल आप रहते हो। अभी विचार है और आप भी हैं, तो आपको पता नहीं कि आप भी हैं, क्योंकि जिस चीज का विचार है वो ज्यादा स्ट्रांग है, समृद्ध है, उसकी याद रहती है। अभी खाने की याद आ जाए
यार नाश्ते में आज तो पोहे जलेबी खाना था, देखा। तो पोहे जलेबी चूंकि भौतिक चीज है, इसीलिए जिसको ये याद आया कि पोहे जलेबी खाना चाहिए थे, देखना है, पोहे जलेबी तो मृत चीज है, नश्वर चीज है, कोई प्राण नहीं है, किंतु तुम्हारे प्राण पे वो हावी हो गया, ढक गया तुम्हारा प्राण, तुमको पता ही नहीं। ऐसे ही 24 घंटे कौन कोई चीज की याद रहती, इसीलिए तुम ढके हुए हो, और तुम ढके हुए हो तो उन चीजों का बोलबाला, उन चीजों की प्रेफरेंस है, वो चीजें प्रेफर हो गई, समृद्धशाली हो गई, ताकतवर हो गई, और तुम कमजोर हो गए क्योंकि तुम ढक गए। जब वो कमजोर हो जाए वो चीजें, यानी विचार, सारे विचार चीजों के, अब विचार कम हो जाए, खत्म हो जाए, जिस टाइम विचार नहीं होते हैं उस टाइम तुम ही तुम रहते हो, यानी आत्मबल बढ़ता। आत्मबल जो जितना बल बढ़ेगा उसका, उतना इस पे कंट्रोल आएगा तुम्हारी हवस पे, इच्छाओं पे। देखिए अब इच्छाओं पे कंट्रोल आने लग गया, और आते आते इतना कंट्रोल आ गया कि जागरूक मन को आप जितना चाहो, जितनी देर चाहो, जब तक चाहो तब तक बंद रख सकते हो। अब बंद रख सकते हो तो ये जागरूक मन जो है, यही अंतर्मन बनता है। अब चूंकि ये मन ही नहीं है तो अब अंतर्मन का निर्माण कैसे हो? तो ये जैसे जैसे प्रैक्टिस इसकी बढ़ती है जागृत मन की, जैसे जैसे भी प्रैक्टिस बढ़ती है, जितना कंट्रोल ज़्यादा बढ़ता जाता है, उतना अंतर्मन पे भी कंट्रोल अपने आप होना शुरू हो जाता है। वहाँ हम ना कंट्रोल कर सकते, ना हम उसको चालू कर सकते। चालू तो इसको भी नहीं कर सकते, ना बंद कर सकते, मगर जब कंट्रोल आना शुरू हो जाए, और जब इसको बंद करना शुरू हो जाए, चालू होना शुरू हो जाए, उतना ही फिर उस पर होने लगता है। इस पे हो जाए तो फिर उस पर होने लगता है, और जब दोनों बिल्कुल अपने कंट्रोल में आ जाए तो बुद्धि कितनी काम देना चाहिए है, फिर आपका विवेक जग जाता है। अब आज का विषय सच्चो पूछो तो इतना गहरा हो गया है, क्षमा करना मेरे को, जितने भी सुने इसमें से आधों को भी यदि ये बात समझ में आ जाए तो बहुत है। हाँ, क्योंकि बहुत बारीक विषय है आज का। हाँ, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बार बार सुनिएगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। ठीक है, आज नहीं। मैं भी क्या करूँ, आता ही वो आपकी बात। ये प्रसाद का पूरा ध्यान रखा करो। तो आप जो तो है, कोई भी आए ना तो एक उधर भी रख लो, एक आध इस पे से, ये जैसे एक चीज उधर रख लिया आपके पास, जो भी आए उसको भी दे दिया करो। हाँ, कब खत्म करेंगे? हाँ, खराब हो जाएगा। अब एक लड्डू अपन खा नहीं सकते यार। हाँ, तो बहुत अच्छी चीज नहीं, भीतर से अंतर्मन कैसा करेगा, तबीयत खराब हो जाए, बासी फलाना हो।